सत्य घटना भाग 3। यह घटना गोवर्धन मथुरा की है कि राज्य के पास में श्री राधा कुंड जी के पास कुसुम सरोवर के निकट ग्वालियर वाला मंदिर है। इसमें एक उच्च कोटि के सिद्ध संत रहते थे, निम्बार्क संप्रदाय के थे। उनके एक शिष्य थे श्यामदास जी। श्यामदास जी को गुरुजी ने साधन बताया कि निरंतर युगल नाम का जप करो और संत सेवा करो। रसोई बनने के बाद बर्तन अमनिया करना, चूल्हे पर पोथा फेरना, बड़ी भारी सेवा की सफाई की। श्यामदास जी एक निष्ठा से सेवा करते थे कि पहले सेवा करते, तत्पश्चात भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। वर्षों तक एक स्थान पर रहकर निरंतर सेवा करते थे, मौन रहते थे और अपनी सेवा बड़ी निष्ठा से करते थे। गुरुजी के वचनों पर दृढ़ विश्वास था। श्यामदास जी का सारा समय इसी सेवा में चला जाता था। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। साधन में सिद्धि नहीं है, बल्कि सद्गुरु के वचन में सिद्धि है। गुरुजी बहुत विद्वान थे, तो उनके जो अन्य शिष्य थे वह खूब सत्संग और कथा सुनते और खूब आनंद प्राप्त करते। परंतु श्यामदास जी तो एक निष्ठ गुरुजी की इच्छा अनुसार सेवा करते। कुछ गुरु भाई आकर कहते कि भैया कथा कीर्तन का भी लाभ लिया करो, परंतु श्यामदास जी कहते कि भैया गुरुजी की आज्ञा से संत सेवा करने में इतना आनंद आता है कि कुछ और सुनने और कहने की इच्छा ही नहीं होती। श्री श्यामदास जी का यह भाव देखकर सभी गदगद हो जाते थे। इसी भाव को देखकर उन पर संत कृपा हो जाती। नित्य झाड़ू बुहारी, चौका बर्तन आदि सभी सेवाओं को श्रद्धा पूर्वक करते थे। एक दिन की बात, श्री श्यामदास जी चूल्हे पर पोथा फेर रहे थे। दरवाजा खुला था। अचानक चारों ओर काली घटाएं छा गई। सुगंधित पवन चलने लगी, मोर नृत्य करने लगे। कुसुम सरोवर की ओर से दिव्य सौंदर्य वाले प्रिया प्रीतम गलबैया डाले आ रहे थे। श्यामदास बाबा ने जो ही देखा सो सुध बुध भूल गए, बस एक टक देखते रहे। साक्षात प्रिया प्रीतम छम छम करते हुए श्यामदास बाबा जी की ओर आने लगे। यह देखकर बाबा ने जो गोबर का पोथा चूल्हे पर फेर रहे थे उसी से अपना मुख ढक लिया। बस बिना पलक झपकाए निरंतर देखते रहे और अनुपम सौंदर्य का नयनों से रसपान करते रहे। अब ठाकुर जी और श्री जी दोनों आए और अपना कर कमल बाबा के शीश पर रखा। ठाकुर जी ने बाबा को श्याम सखी कहकर पुकारा और जो जगह बाबा ने पोती थी वहीं पर ठाकुर जी और श्री जी ने बाबा के संग रास किया। अब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, परंतु श्यामदास जी सने हुए पोथे से मुख को छिपाए चूल्हे से सिर लगाए बैठे रहे। आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बरस रहे थे। शरीर में कंपन हो रहा था। मुखमंडल पर अद्भुत कांति प्रतीत हो रही थी। गुरु भाइयों ने श्यामदास जी की यह दशा देखी तो बड़े अचरज में पड़ गए कि आज न तो श्यामदास जी ने चूल्हा चौका किया है, बस एक टक बाहर की ओर निहार रहे हैं और निरंतर अश्रुजल प्रवाहित कर रहे हैं।
जब शिष्यों ने गुरुजी को यह बात बताई तब गुरुजी गदगद हो गए और गुरुजी के भी अश्रु छलक पड़े कि आज श्यामदास पर प्रिय प्रीतम की कृपा हुई है। उन्हें आज श्री जी और ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। तब गुरुजी जाते हैं और श्यामदास को प्रणाम करते हैं और हृदय से लगाते हैं। गुरुजी के वचनों में दृढ़ विश्वास हो तो भगवान का साक्षात्कार दुर्लभ नहीं है।